इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि डीटीसी में डीटीसी की अपनी बसें आएँ। जो हमारे अनुभवी ड्राइवर थे उनको एक साइड करके, और ऐसा कॉन्टेक्ट दिल्ली सरकार ने, जो पुरानी सरकार थी उसने ऐसी नीति बनाई पूंजीपतियों से कि वो बस के साथ ही, उनको कोई अनुभव नहीं है, ऐसे ड्राइवर उन पर लगाए। वे अनुभवी ड्राइवर थे, 15 साल उन्होंने सेवा की थी, लेकिन दिल्ली में हर दिन कम से कम 2 या 3 एक्सीडेंट उन प्राइवेट बसों से हो रहे हैं। दिल्ली की जनता जो अंगहीन हो रही है, मौत हो रही है जिनकी, इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि हमारी बसें, हमारे परमानेंट साथी हों, जो हमारे कॉन्टैक्ट के साथी हैं वो परमानेंट हों और हमारी बसें आएँ। इसी उद्देश्य से आज ये सभी साथी यहाँ जंतर मंतर पाए। नियम पास नहीं होया, ये नियम नहीं बनाया कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के लिए, तो 3 महीने के बाद हम पुनः सचिवालय का घेराव करेंगे। ये बिल्कुल प्राइवेट बस हैं, ये डीटीसी की अपनी बसें नहीं हैं। हम चाहते हैं कि डीटीसी की अपनी बसें हों। इन पे सिर्फ लोगो डीटीसी का है, न कि ये डीटीसी की बसें नहीं हैं। ये भ्रम है दिल्ली की जनता को कोई डीटीसी की बसें हैं। आज आप बस में सफर करके देखो, आपको अपने आप पता, दिल्ली की जनता को अपने आप पता लग जाएगा कि हमारा कर्मचारी, जो डीटीसी का कर्मचारी, वो कैसे सेवा दे रहा है और प्राइवेट कर्मचारी कैसे सेवा दे रहे हैं। कोई भी काम करावा हमेशा व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा अभी तो ये नई सरकार है, इस पे हम आज ही कहें कि पिछले 15 साल का जो भी कुछ किया हुआ है उसको एकदम से सुधार दे, ऐसा होना बड़ा असंभव है। केजरीवाल सरकार ने उन्होंने जो किया उस डर्रे पे आप मत जाइए। जो 15-16 साल से हमारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको पक्का करिए। जब तक पक्के प्रक्रिया पूरी हो तब तक बेसिक प्लस डी उनको दिया जाना चाहिए। मजदूरों का काम क्या होता है? मजदूरों का काम होता है आवाज़ उठाना। जो सरकार आवाज़ नहीं उठाएगी तो उनका असर भी वही होगा जो पिछली सरकारों का हुआ था। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है डीटीसी के तमाम कार्यकर्ता आए प्रदर्शन करने के लिए। बातचीत करेंगे उन्हीं से कि क्या कुछ मांगे लेकर आए। क्या नाम है सर? मैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ से कार्यकारी अध्यक्ष विनोद मलिक, हमारे महामंत्री भानु भास्कर जी, हमारी प्रमुख जो मांगे हैं दिल्ली सरकार से, वो डीटीसी में अपनी डीटीसी की बसें लाई जाएं ताकि उद्योग बचे। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र हित, उद्योग हित और कर्मचारी हित में काम करता है। इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि डीटीसी में डीटीसी की अपनी बसें आएँ। दूसरा, डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट के साथी हमारे 20,000 के लगभग साथी कॉन्ट्रैक्ट के हैं, जो 20 साल से 15 साल से इस दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने, जो पिछली सरकार की नीतियाँ थी कि जो हमारे अनुभवी ड्राइवर थे उनको एक साइड करके, और ऐसा कॉन्टेक्ट दिल्ली सरकार ने, जो पुरानी सरकार थी उसने ऐसी नीति बनाई पूंजीपतियों से कि वो बस के साथ ही, उनको कोई अनुभव नहीं है, ऐसे ड्राइवर उन पर लगाए, ताकि हमारे ड्राइवर जो हैं 4,500 ड्राइवर हमारे ऐसे हैं जो किलोमीटर स्कीम पे हैं, उनको उन बसों पे यूज कर सकते थे। वे अनुभवी ड्राइवर थे, 15 साल उन्होंने सेवा की थी, लेकिन दिल्ली में हर दिन कम से कम 2 या 3 एक्सीडेंट उन प्राइवेट बसों से हो रहे हैं। इसका हमें बड़ा दुख है। दिल्ली की जनता जो अंगहीन हो रही है, मौत हो रही है जिनकी, इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि हमारी बसें, हमारे परमानेंट साथी हों, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं वो परमानेंट हों और हमारी बसें आएँ। इसी उद्देश्य से आज ये सभी साथी यहाँ जंतर मंतर पाए और भारतीय मजदूर संघ का जो ये श्रम दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ पे ज्ञापन दिया दिल्ली सरकार को और चेतावनी दी कि 3 महीने में अगर हमारा ये नियम पास नहीं होया, ये नियम नहीं बनाया कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के लिए, तो 3 महीने के बाद हम पुनः सचिवालय का घेराव करेंगे। दिल्ली सरकार तो लगातार डीटीसी के लिए बहुत तमाम कार्य करते हुए नजर आ रही है, चाहे वो देवी बस हो, चाहे मोहल्ला बस हो, और अब तो डबल डेकर बस की भी शुरुआत करने की भी बात चल रही है। हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली सरकार, जो पिछली दिल्ली सरकार थी उसकी नीतियां अभी भी लागू हैं। ये जो प्राइवेट बसें हैं ये पिछली सरकार की नीतियां थी। ये जो डबल डेकर जो कह रहे हैं आप, जो देवी बस कह रहे हैं, ये बिल्कुल प्राइवेट बस हैं, ये डीटीसी की अपनी बसें नहीं हैं। हम चाहते हैं कि डीटीसी की अपनी बसें हों। इन पे सिर्फ लोगो डीटीसी का है, न कि ये डीटीसी की बसें नहीं हैं। ये भ्रम है दिल्ली की जनता को कोई डीटीसी की बसें हैं। ये डीटीसी की बसें नहीं हैं, ये प्राइवेट बसें हैं।
हम चाहते हैं कि डीटीसी की बस आए, हमारा कर्मचारी कंडक्टर और ड्राइवर उस पर नौकरी करे और दिल्ली की जनता की सेवा करे। आज आप बस में सफर करके देखो, आपको अपने आप पता, दिल्ली की जनता को अपने आप पता लग जाएगा कि हमारा कर्मचारी जो डीटीसी का कर्मचारी वो कैसे सेवा दे रहा है और प्राइवेट कर्मचारी कैसे सेवा दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आप लोग धरने पर भी बैठे थे, सैलरी को लेके, सैलरी का भी इश्यूज आ रहे थे आपके, तो वो सारी चीजें ठीक हुई? हाँ, सैलरी आई, हम धरने पे आए तो पुनः सैलरी आई और आगे भविष्य में ऐसा प्रशासन ना करे, ऐसा हमें आश्वासन भी मिला। हम बार बार दिल्ली सरकार से भी मीटिंग कर रहे हैं, परिवहन मंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन वहां से सिवाय आश्वासन के कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हमें ऐसा कदम उठाया जा रहा है। इसी कदम को हम बताने के लिए आज यहाँ सभी डिपो से, अनेकों डिपो से यहाँ कर्मचारी आए हजारों की संख्या में, और ये हमारा अगला उद्देश्य है जो अगले 3 महीने के बाद सचिवालय के घेराव के। क्या नाम है सर? मेरा नाम भानु भास्कर, महामंत्री दिल्ली परिवहन मजदूर संघ। अच्छा, दिल्ली के जो परिवहन राज्य मंत्री है हर्ष मल्होत्रा, उनसे मिले, बातचीत हुई उनसे? हमारी जो मुलाकात हुई है दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह जी से हुई है अभी तक। हम उन्हीं को ही अपना ज्ञापन, अपनी समस्याएं, जो कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन होने वाली समस्याएं हैं, उनका ज्ञापन दिया है। अभी वर्तमान में आज के दिन जो 17 सितंबर का दिन है, आज हमारा श्रमिक दिवस होता है। ये हम अधिकतर अपने प्रत्येक डिपो पे बनाते थे, पर दिन प्रतिदिन कर्मचारियों की जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हम जंतर मंतर पे आए। आज हमने अपने दिल्ली प्रदेश महामंत्री डॉक्टर दीपेंद्र चाहर जी को अपना ज्ञापन सौंपा है। वह इस ज्ञापन को दिल्ली सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें जो है वो सुनी जाएगी ऐसे धरना प्रदर्शन करने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल सुनी जाएगी। कोई भी काम करावा हमेशा व्यर्थ नहीं जाता। दिल्ली सरकार पे कितना भरोसा है? अब अगर बात करें कि भाजपा की सरकार है, पिछले टर्म थे आम आदमी पार्टी के थे, तो आम आदमी पार्टी के समय पर ज्यादा दिक्कतें हुई थी या फिर बीजेपी के साथ? ऐसा अभी तो ये नई सरकार है, इस पे हम आज ही कहें कि पिछले 15 साल का जो भी कुछ किया हुआ है उसको एकदम से सुधार दे, ऐसा होना बड़ा असंभव है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे और हमारे साथियों का पूरा विश्वास है, नई सरकार आई है, नई ऊर्जा के साथ आई है, हमारा पूरा समर्थन मिला है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे कर्मचारियों की समस्याओं को सुनेंगे और समाधान भी करेंगे। क्या नाम है सर? संतोष से। कहाँ पे काम? डीटीसी डीटीसी में कौन से? नन्नागिरी डिपो से। आपको भी ये परेशानी आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? सेम जो महामंत्री जी ने बताई है वही है, और आश्वासन दिया है सरकार ने भी उन समस्याओं को, नहीं तो सरकार को भी चेतावनी दी है, आगे जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर बातें नहीं मानी जाती है फिर क्या होगा? आंदोलन सर, सचिवालय का घेराव करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अच्छा, महामंत्री जी क्या नाम? संजय पंडित, तो संजय जी क्या डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दिल्ली परिवहन मजदूर संघ। तो क्या लगता है ऐसे प्रदर्शन करके सरकार जो है आपकी बातें मानेगी? पहली बात तो ये बताऊं कि ये आज प्रदर्शन नहीं था, ये मात्र हमारे जो विश्वकर्मा जी थे, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका जन्मदिन के रूप में श्रम दिवस को घोषित करने के लिए यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए, और इसके द्वारा ही सरकार को और आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो पिछली बार कांग्रेस सरकार ने या केजरीवाल सरकार ने उन्होंने जो किया, उस डर्रे पे आप मत जाइए। जो 15-16 साल से हमारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको पक्का करिए। जब तक पक्के प्रक्रिया पूरी हो तब तक बेसिक प्लस डी उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि 15 साल पहले भर्ती हुआ उस कर्मचारी की भी वही सैलरी और आज भर्ती हो रहा है उसकी वही सैलरी। ये सबसे भयावह स्थिति है दिल्ली का, और डीटीसी का हमारी बस ले आएगी। ये डीटीसी के अगर बस नहीं लाते, वो प्राइवेटाइजेशन वाली ही बसें चलती है जो अभी चल रही हैं, चाहे वो देवी बस हो चाहे वो कोई और बस हो, फिर मजदूरों का काम क्या होता है? मजदूरों का काम होता है आवाज उठाना। जो सरकार आवाज नहीं उठाएगी तो उनका असर भी वही होगा जो पिछली सरकारों का हुआ था, क्योंकि मजदूर जब रोता है तब रोता है जो भूखा मरता है, अंदर से आवाज आती है, नहीं तो किसी को शौक नहीं है धूप में पसीने में खड़ा होके और यहाँ आवाज उठाने के लिए, झंडा उठाने के लिए। ये मजबूरी में उठाया जाता है, और मजबूरी कुछ भी करवा सकती है। तो सरकार से सीधा सीधा मेरा निवेदन है, आवेदन है, प्रतिवेदन है, और साथ साथ ये चेतावनी भी है कि जो पिछली सरकारों ने किया उससे हटके आज के दौर में जिए, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समस्या है उनको हल करिए और उनको पक्का करने को अग्रसर करें, जैसे कि अदर स्टेटों में हो रहा है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे वो तमाम लोग
डीटीसी के जो यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे हमने बातचीत करी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।